विभिन्न स्तरों का दर्शन, मनन, चिंतन, अभ्यास और स्मरण हम अपने साथ यहाँ से लेकर जाएंगे। वो उस पल से प्रकट होगा जब हम यहाँ आएंगे, क्योंकि तब हम सामूहिक रूप से योग की इस ऊर्जा को ले पाए। संख्या में जो इस कार्य में शामिल हुए हैं, मैं वापस आपको से करती है। मैं आपको एडीएमसी योग से विश्वास दिलाना चाहूँगा कि योग को लोकप्रिय बनाने के लिए और आपके स्कूलों में योग को ले जाने के लिए योग की कार्यक्रम नैतिक रहते हैं, स्कूलों एवं विद्यालयों में पूरे साल चलते रहेंगे। मैं पुनः एक बार भारत सरकार फोटो भी खींच ली, स्टिल भी हो गई। चुनौती भरा वातावरण तैयार हो जाता है, जो वैसे पैदा हुए हैं जिनके शरीर के सब अंग अच्छी तरह काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आकाश की उन ऊंचाइयों को छू नहीं पा रहे जिन ऊंचाइयों को वो दिव्यांग व्यक्ति, दिव्यांग बच्चे ऐसे बैठो, पोजीशन में बैठो, पोजीशन में बैठो, छू पा रहे हैं। Harmonious development of the body, mind and the soul. Yoga is an essence. It is the integration of the body, mind, intellect with the self, individual with the family, family with the society, society with the nation, and nation with the whole creation. That is. इस संकल्प को अपने अंदर ग्रहण करें, जिसके साथ समापन हुआ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित्। मातरम मातरम मातरम। वीडियो बनाएंगे, आपको भी खड़ा करके सर सर हेलो, चारों आ जाइए। भारत माता की, सारे बैठे रहिए प्लीज, सारे बैठ जाओ प्लीज। जो कुछ मिलेगा फिर खड़े होकर नहीं मिलेगा। योग की महत्ता और भी बढ़ जाती है। खुशी की बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने से न केवल भारत के शहरों और गाँव में किसी को मत दियो। आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। भारत के माननीय एवं लोकप्रिय प्रधानमंत्री purifies the frontal sinus, helps to overcome the cough disorders. कपालभाति कपाल को शुद्ध करता है और कफ विकारों को समाप्त करने में सहायक है।
एक्सेल एंड रिलैक्स। श्वास छोड़ें, विश्राम करें। Feel a change in the frontal brain। कपाल वाले भाग में आए बदलावों के प्रति सजग हों। Take a deep breath and exhale। Now we move on to the final round of Kapalabhati। तीसरा और अंतिम चक्र आरंभ करें। Exhale and relax. Take a deep breath and relax the whole body. Now we move on to pranayama. First we begin with Nadi Shodhana or alternative nostril breathing. अब हम नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। Keep the left palm on the left knee in Jnana Mudra बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा धारण करें and right hand in Nasagra Mudra. दाहिने हाथ की नासाग्र मुद्रा बनाएं। Inhale through the left and exhale through the right nostril. बाएं नासिका से श्वास भरें और धीरे धीरे दाहिनी नासिका से श्वास छोड़ें। Again inhale through the right and exhale through the left nostril. अब दाएं नासिका से श्वास लें और बाएं नासिका से श्वास को बाहर करें। This is one round. Kindly repeat another 4 rounds at your own pace. यह अनुलोम विलोम का एक चक्र है। ऐसे 4 चक्र दोहरा जाएं। Your breath should be slow, steady and controlled. आपकी श्वास धीमी, लंबी, गहरी हो। This pranayama is an important essential part of yoga which helps revitalize your body and mind. यह प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य शरीर को ऊर्जावान करने के लिए मुख्य सूत्रों का शुद्धिकरण करना है। Now exhale to the left nostril and relax. Bring your hand down. बाएं नासिका से श्वास छोड़ते हुए हाथ को वापस ले आए। Now we practice Shitali. शीतली प्राणायाम। Roll the tongue from the side to shape as a tubular. जीवा को किनारों से मोड़ते हुए युग्म आकार बनाएं। Inhale deeply into this tubular shaped tongue. इस युग्म जीभ से गहरी लंबी श्वास लें। Take the tongue inside and close the mouth. जीवा को अंदर करें और मुख को बंद कर लें। And go slowly exhale through the nostrils. धीरे धीरे दोनों नासिका रंध्रों से श्वास छोड़ें। Repeat 4 times. Inhale through the tongue. 4 बार दोहराएं। Exhale through the nose. नासिका से श्वास बाहर करें। Inhale through the tongue. जीवा से श्वास को भरें। Slowly exhale through the nose. नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर करें। Continue. Shitali pranayama gives cooling effect on the body and it is beneficial for people suffering from high blood pressure. यह प्राणायाम शरीर को शीतलता प्रदान करता है और उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए लाभदायक है। Exhale and relax, please. श्वास छोड़ते हुए अभ्यास को विश्राम दें। Now we move on to Bhramari pranayama. अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। Keep your eyes closed and place your hands in Jnana Mudra. आंखों को बंद ही रखें और हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएं। Inhale deeply while exhaling slowly make humming sound like a bee. लंबी गहरी श्वास करेंगे और श्वास छोड़ते हुए मकार ध्वनि की गुंजन को कर जाएं। Breathe in.
करेंगे। Close the eyes with the index fingers, mouth with ring and small fingers, and ears with the thumbs in Shanmukhi Mudra. षण्मुखी मुद्रा को धारण करें। Please start the first round of Bhramari. श्वास भरें, पहला चक्र आरंभ करें। Please repeat for another 2 rounds. This pranayama helps revitalize your body and mind. प्राणायाम करने का अभ्यास शरीर एवं मन को पोषण करता है। Please bring your hands down. हाथों को वापस ले आए। Now it's a time for dhyana, meditation. अब ध्यान को अनुभव करने के लिए तैयार हो जाए। Gently close your eyes. आंखों को बंद कर लें धीरे से। Keep your spine comfortably erect. मेरुदंड को भी सीधा रखें। Your arms and shoulders should be loose and relaxed. सिर के पीछे से दोनों हाथों को मोड़ें और हथेलियों को ऊपरी कंधों पर रखें। Maintain the posture. स्थिति में बने रहें। This asana is helpful in backache and cervical spondylitis and improves the lungs capacity. यह आसन पीठ दर्द एवं ग्रीवा दर्द की तकलीफ से छुटकारा दिलाता है और फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। While inhaling, slowly raise both the arms up. श्वास लेते हुए अपने दोनों हाथों को सीधा करें। Exhale, bring arms back on the knees. श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर लाएं। Bring the knees together as in the initial position. घुटनों को मिलाते हुए पूर्ववत स्थिति में आ जाएं। Dandasana hai. Now we practice Vakrasana. वक्रासन के लिए पहले दंडासन की स्थिति में आए। Now bend the right leg and place the right foot beside the left knee. धीरे धीरे दाएं पैर को मोड़ें और दाएं पैर के पंजे को बाएं घुटने के पास रखें। Bring the left arm around the right knee अपने बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर से and दाएं place the पैर के पास palms रखें। and place the palm beside the right foot. Exhale, twist the body and head to the right. श्वास छोड़ते हुए शरीर और सिर को दाईं तरफ मोड़ें। This asana increases the flexibility of the spine. यह आसन मेरुदंड को लचीला बनाने में लाभदायक है। Inhale, bring your head and body back. श्वास लेते हुए सिर और शरीर को वापस ले आए। Releasing your arms, stretch your leg. हाथों को वापस लाते हुए पैरों को भी सीधा कर दें। We will now repeat the same on the other side. हम यही अभ्यास विपरीत दिशा से भी दोहराएंगे। Bend the left leg and place the left foot beside the right knee. धीरे से बाएं पैर को मोड़ें, बाएं पैर के पंजे को दाहिने घुटने के पास रखें। Bring the right arm around the left knee. अपने दाहिने हाथ को बाएं घुटने के ऊपर से दाएं पंजे के पास लाएं And place the palm beside the left foot. Exhale and twist your body and head to the left side. श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को बाईं तरफ मोड़ें। Maintain the posture. Inhale, bring your head and body back. श्वास लेते हुए सिर और शरीर को वापस ले आए। Exhale and come back to Dandasana. श्वास छोड़ते हुए पुनः दंडासन की स्थिति में आ जाएं। Now let us move on to prone postures. पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। Please lay down on your abdomen. पेट के बल लेट जाइए। Makarasana. Please place your feet wide apart. अपने दोनों पैरों के बीच थोड़ी दूरी बनाएं। Rest your head
on your palms and relax. अपने सिर का और ये बच्चे हैं इनका और पोम्बम का और इनका ठीक है सही से This asana is practiced for relaxation in all prone postures. यह आसन पेट के बल किए जाने वाले सभी आसनों के लिए आरामदायक स्थिति है। Now we move on to Bhujangasana. भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। Join your legs together. दोनों पैरों को मिलाएं। Inhale and stretch your arms. श्वास लेते हुए दोनों हाथों को आगे की ओर सीधा करें। Exhale, place your hands beside your body. श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को मोड़ें और हथेलियों को कंधों के पास रखें। Stretch your arms. Inhale, lift the chin and chest up to navel region. श्वास लेते हुए नाभि वाले भाग तक ठुड्डी और छाती को उठाएं। This asana helps to improve the backache and bronchial problems. यह आसन कमर दर्द और श्वसन संबंधी विकारों को दूर करने में सहायक है। Exhale and release the posture. अब श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। Relax in Makarasana. मकर आसन में विश्राम करें। Now we move on to Shalabhasana. शलभासन के लिए तैयार हैं। Join your legs together. दोनों पैरों को मिलाएं। Put both the arms beside your thighs अपने हाथों को जड़ों के पास and keep your palms facing upward. हथेलियों का मुख आसमान की तरफ ले आए। Right and left neck bending. ग्रीवा चादर दाएं एवं बाईं ओर झुकाने का अभ्यास। Exhale and bend the head to the right. श्वास छोड़ते हुए सिर को दाएं तरफ झुकाएं। Bring the ear to the shoulder. अपने कान को कंधे से लगाने का प्रयास करें। Inhale and bring the head back slowly. श्वास लेते हुए सिर को पुनः अपनी जगह लाएं। Exhale and bend the head to the left. श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। Inhale, bring the head back to the normal position. श्वास लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आए। Now we move on to neck twisting. गर्दन मोड़ने का अभ्यास। Exhale, turn the head to the right. श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ ले जाएं। Bring the chin in line with the shoulder. अपनी ठुड्डी को कंधे की सीध में लाएं। Inhale and bring the head back. श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। Now exhale and turn your head to the left. अब श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ घुमाएं। Inhale and bring your head back to normal position. श्वास लेते हुए सिर को पुनः वापस ले आए। We move on to neck rotation. गर्दन गोलाकार घुमाने का अभ्यास। Exhale and bring the chin towards the chest. अपनी ठुड्डी को कंठकुप से लगाएं। Inhale and slowly rotate the head clockwise. श्वास लेते हुए सिर को घड़ी की दिशा में घुमाएं। Exhale, come down. श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे लाएं। Now rotate your head in an anti-clockwise direction. अब सिर को विपरीत दिशा में घुमाएंगे। Inhale, go back. श्वास लेते हुए सिर को पीछे ले जाएं। Exhale, come down. श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे ले आएं। Inhale and bring your head to the normal position. श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में लाएं। And place your arms by the sides. हाथों को पुनः अपनी जगह वापस ले आएं। Now we move the shoulder movements. अब हम स्कंद संचालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। Inhale, raise both the arms sidewise above your head. श्वास लेते हुए बगल से दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर उठाएं। Exhale, bring your arms down. श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आएं। Repeat this practice for 4 times. ये Inhale, अभ्यास right. 4 बार दोहरा जाए। Exhale, come down. श्वास छोड़ते हुए वापस आए। Inhale, up. श्वास भरते हुए हाथों को ले जाएं। Exhale, down. श्वास छोड़ते हुए वापस आए। Inhale, up. श्वास भरें, पुनः हाथों को ले जाएं। Exhale, down. श्वास छोड़ते हुए पुनः वापस आए। Relax. Now we move on to shoulder rotation. स्कंद चक्र का अभ्यास।
Inhale and raise both the arms up to shoulder level. श्वास लेते हुए अपने हाथों को कंधों की ऊंचाई तक लाएं। Place the fingers of both the hands on the shoulders. दोनों हाथों की उंगलियों को दोनों कंधों पर रखें। Try to touch the elbows in front of the chest. कोहनियों को घुमाते हुए वक्षस्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें। Rotate both the elbows in circular manner. दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। Repeat it for 4 more times. इस क्रिया को 4 बार और दोहरा जाए। Now rotate your elbows in an anti-clockwise direction. अब यह अभ्यास विपरीत दिशा में कराएं। Repeat it for another 4 times. 4 बार इस अभ्यास को कर जाएं। Exhale, bring your arms down. श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को पूर्ववत स्थिति में ले आए। Let us move on to trunk twisting. कटी चालन क्रिया का अभ्यास। Keep your legs shoulder length apart. अपने दोनों पैरों को दोनों कंधों के बराबर की दूरी पर रखें। Raise your arms to the level of your chest. हाथों को कंधे के सामने की ओर उठाएं। Exhale, twist the body towards the right side. श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ घुमाएं। Inhale and come back. श्वास लेते हुए अपने शरीर को सीधा करें। Exhale, twist the body towards the left. श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाएं। Inhale, come back. श्वास लेते हुए पुनः सीधे हो जाएं। Bring your arms down and relax. हाथों को वापस लाएं और विश्राम करें। छोड़ते हुए पैरों को नीचे लाएं और विश्राम करें। Now we move on to supine postures. अब हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। Please lay down on your back. पीठ के बल लेट जाएं। Now we practice the first supine posture, Setu Bandhasana. पीठ के बल सबसे पहला आसन सेतु बंध आसन। Please bend your knees and bring your heels towards the buttocks. दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपनी एड़ियों को नितंब के नजदीक लाएं। Hold your ankles. अपनी एड़ियों या टखनों को पकड़ लें। Inhale, raise your buttocks and turn to the front and bridge. श्वास लेते हुए नितंब एवं कमर को ऊपर की ओर उठाएं और पूर्णम आकृति बनाने का प्रयास करें। Maintain the posture. This asana strengthens the abdominal muscles and relieves depression. यह आसन पेट की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है और अवसाद से की समस्याओं को दूर करने में सहायक है। Exhale and come down. श्वास छोड़ते हुए पहले जैसी स्थिति में आ जाएं। Relax on your back. पीठ के बल विश्राम करें। Now we move on to Uttana Padasana. अब हम उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे। Join your legs together and make them straight. पैरों को मिलाते हुए सीधा कर लें। Hands should be placed by the sides. हाथों को सीधा कर बगल में रखें। Palms facing downwards. हथेलियों का मुंह अब जमीन की तरफ हो। While inhaling, slowly raise both the legs and bring them to a 30-degree angle. श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाएं और 30 डिग्री तक कोण बनाने का प्रयास करें। Maintain the posture, normal breathing. सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास करते हुए स्थिति में बने रहें। This asana balances the navel center. यह आसन नाभि केंद्र में संतुलन स्थापित करता है। Exhale and slowly bring both the legs down. श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। Relax the body. विश्राम करें। Now we practice Ardha Halasana. अब हम अर्धहलासन का अभ्यास करेंगे। Slowly join both the legs. दोनों पैरों को मिलाएं। Raise your legs without bending your knees up to 30 degree. बिना घुटनों को मोड़ते हुए दोनों पैरों को पहले 30 डिग्री Then slowly further up to 90 degree angle. और 90 डिग्री के कोण तक ले आए। Those who cannot do both the legs, they can practice with one leg. जो अभ्यास दोनों पैर से नहीं कर सकते हैं वह एक एक पैर से इस अभ्यास को कर जाएं। The body form
hip to shoulder should be kept straight. इस अवस्था में नितंब से कंधे शरीर बिल्कुल सीधा रहे। This asana helps to relieve constipation and hypertension. यह आसन कब्ज और उच्च रक्तचाप के लिए लाभदायक है। Exhale and slowly bring both the legs down and relax. श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को जमीन पे लाएं और विश्राम करें। Now we will practice Pavanamuktasana. Pavanamukta asana. Please join your legs and bend the knees. अपने घुटनों को मिलाएं, पैरों को मिलाएं और घुटनों को मोड़ें। Bring the thighs to the chest. दोनों जगहों को सीधे के पास लाएं। Interlock your fingers and hold your chin. Keep your back and neck straight as much as possible. Now slowly watch your thoughts. निरंतर लगातार चल रहे विचारों को देख जाएं। Be an observer. एक दृष्टा बनने का प्रयास करें, देखने का प्रयास करें। Slowly feel reduce in the thoughts. हम निर्विचार हो रहे हैं, यह अनुभव कर जाएं। Come to experience the pure thoughts, calmness of mind. मन में उत्पन्न हुई शांति का अनुभव। You can feel the calmness, focused mind. And in a calm mind, divinity exists. Feel the divine feeling of Paramatma. इस परम पिता परमेश्वर का अनुभव। Dhyana is a most important integral part of yoga. ध्यान में लीन हो जाए। Divine feeling of oneness with our ultimate reality. Feel the relaxed body, calm and composed mind, reduce the thoughts. There exists the divinity. मैम योग का महत्व क्या है हमारे जीवन, इसके बारे में बताइए। योग का महत्व तो मैं अपने पे एक्सपेरिमेंट जो किया हुआ है उस पे बताती हूँ कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था 10 साल पहले और मेरे को सभी डॉक्टरों ने कह दिया कि आप कुछ नहीं कर पाएंगी, ना आप चल पाएंगी, ना आपका हाथ काम कर पाएगा। लेकिन सिर्फ योग करके और रामदेव जी पे विश्वास करके आज मैं खुद योग के द्वारा अपने पैरों पे खड़ी हूँ और साथ में जो मेरी एनजीओ है माँ शक्ति, जिसकी मैं प्रेसिडेंट हूँ, उसके तहत ऐसे ही लोग जो कि विकलांग है, जैसे ये मेरी 2 बहनें हैं, इन दोनों के पैर नहीं हैं और ये भी योग कर रही हैं और निरोग हैं और ये कोशिश कर रही हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, लोगों को प्रेरणा देती हैं और ये स्कूटर भी चलाती हैं। तो ये माँ शक्ति की प्रेरणा है, ये माँ शक्ति है सारी हम औरतों के अंदर कि हम चाहते हैं कि
योग करें और निरोग रहें और अपने देश के हमारे भारत से ही मोदी जी ने और रामदेव जी से ये प्रचलन चला है योगा का। तो योगा की शुरुआत हमारे देश से हुई है, भारत माँ से हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि माँ शक्ति ये विदेशों में भी जाए और योगा के ये जो गुण हैं ये विद एक्सपेरिमेंट, मैं खुद एक साक्षात इसका प्रमाण हूँ कि सिर्फ योग ने मुझे एक नई जिंदगी दी है ताकि दुनिया में लोग इस बात को समझ सकें और योग करें। और सिर्फ एक योग से ही हम अपनी मसल्स जो कि डेड हो चुकी हैं उसको रिवाइव कर सकते हैं। दिस इज द ओनली मेथड व्हेन मेडिकल साइंस फेल्स, योगा साइंस ग्रो। अगर योग रहे निरोग बनना योगी रहे निरोगी हो उपयोगी। आप इनके ना इंटरव्यू दोनों ही बोले जा रहे हो ये बोले बताओ आप अपना अनुभव बताना, अपने जीवन का देख के बोलना है। जैसे कि योगा एक मिनट जब बोलेंगे तो शुरू हाँ जी बोलिए। जैसे कि योगा के बारे में रामदेव जी और प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने ये निकाला है। हमारा एक टांग नहीं है और हम योगा करके अपने स्वास्थ्य शरीर को रखते हैं और सारा काम भी करते हैं। योगा से हम बहुत अच्छा फिट रहते हैं और ये बिना पैसे की दवाई है। ये दुनिया भर की बीमारियां हट जाती है योगा करने से। तो हम कहते हैं सभी लोगों को, सभी जितने भाई बहनों को, सभी को योगा करना चाहिए और हम लोगों को कभी भी कोई बीमारी नहीं होएगी। हमारा एक टांग नहीं है लेकिन हम लोग बेल्डिंग करते हैं, कपड़ा बेचते हैं, दुकान लगाते हैं। योगा करके हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। जी सर, मैं इतना कहना चाहती हूँ। थैंक यू। बोलो बेटा आप करे योग रहे निरोग, करे योग रहे निरोग, करे योग रहे निरोग, करे योग रहे निरोग। भारत माता की जय। Watch your whole body from toes to head. And relax the whole body. Feel a complete relaxation, physically and mentally. Now, please turn on to your left side and come back to comfortable seated posture. धीरे धीरे बाएं करवट लें और किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं। Now we practice Kapalabhati. कपालभाति क्रिया का अभ्यास करेंगे। Please sit in any meditative posture with your back straight. किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। Place your hands on your knees in Jnana Mudra. कमर और गर्दन को सीधा करते हुए हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएं। Inhale deeply and expel the breath with forceful contractions. गहरी लंबी श्वास लें और उदर की मांसपेशियों पर दबाव डालते हुए श्वास छोड़िए। Active exhalation and passive inhalation is the principle. Let us begin the first round of 40 strokes. हम कपालभाति का पहला चक्र आरंभ करेंगे।
your legs 3 to 4 feet apart. अब दोनों पैरों के बीच 3 से 4 फीट की दूरी बनाएं. Inhale, raise both the arms up to shoulder level. श्वास लेते हुए दोनों हाथों को कंधे की ऊंचाई तक फैला दें. Turn your right foot towards the right side. दाएं पैर के पंजे को दाईं तरफ घुमाएं. Exhale slowly, bend to the right side. श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुकते जाएं. Place the right hand behind the right leg. दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखें. Turn your head and gaze at your middle finger. अपने सिर को ऊपर की ओर उठाएं और मध्यनिका उंगली को देखें. This asana strengthens calves, thighs and waist muscles. यह आसन पिंडलियों, जंघाओं और कटी की मांसपेशियों को पुष्ट करता है. Inhale and slowly come back. श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आएं. Bring your right foot back to the normal position. अपने दाहिने पैर के पंजे को वापस लाएं. Now turn your left foot toward the left side. अब बाएं पैर के पंजे को बाईं तरफ घुमाएं. Exhale slowly, bend to the left side. श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ झुक जाएं. And place the left hand behind the left leg. अपने बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखें. Turn your head and gaze at your middle finger. सिर को ऊपर उठाते हुए बाएं हाथ की दाएं हाथ की मध्यनिका उंगली को देखें. Inhale and slowly come back. श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आएं. Bring your left foot back to the normal position. बाएं पैर के पंजे को भी वापस ले आएं. Join your legs together and bring your arms down and relax. दोनों हाथों को मिलाएं और पैरों को मिलाते हुए विश्राम करें. We will now bring the arms up and join the palms in Namaskar Mudra. श्वास लेते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं और हथेलियों को मिलाएं. This asana helps in neuromuscular coordination. यह आसन तंत्रिका मांसपेशियों में समन्वय में मदद करता है. Exhale, bring the arms down. श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस आए and right foot down. दाहिने पैर को भी नीचे ले आए. Now we repeat the asana on the other side. अब यह आसन दूसरे पैर से भी दोहराएंगे. Bend the left leg. बाएं पैर को मोड़ें. Place the foot on the inside of your right thigh. दाहिनी जंघा को बाएं पैर पे रखें. Inhale, bring the arms up and join your palms together. श्वास लेते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं और हथेलियों को मिलाएं. Now exhale, bring the arms and left foot down. श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस लाएं और बाएं पैर को भी नीचे ले आएं and relax. Now we move on to Padahastasana. पादहस्तासन के अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं. Keep your feet 2 inches apart. अपने पैरों के बीच 2 इंच का अंतर रखें. Inhale and raise the arms up. श्वास लेते हुए अपने हाथों को ऊपर ले आएं. Exhale, slowly bend forward, stretch up from the knees. धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपने कमर को सीधा करते हुए आगे झुक जाएं. Keep your palms beside the feet. अपनी हथेलियों को पंजों के पास रखें. This asana makes the spine flexible and helps in digestion. यह आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और पाचन शक्ति को सुधारता है. Now inhale, bring your arms up. श्वास लेते हुए धीरे धीरे हाथों को वापस ले आएं. Exhale, bring your arms down and relax. श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाएं, विश्राम करें. अर्ध चक्रासन. Place your hands at the back of your waist. हाँ, मेरा नाम डॉक्टर रामेश्वर कुमार है. मैं पिछले करीब 7 साल से प्रैक्टिस में हूँ. लेकिन योग द्वारा जो मैं मोरारजी देसाई से सर्टिफाइड हूँ, लेकिन योग द्वारा जो मुझे लगा, मैं अब तो अपने आधे पेशेंटों को भी ये कहने लगा हूँ कि भाई ये दवाइयाँ छोड़ दीजिए और आप योग में चले जाइए. क्योंकि योग द्वारा जो हम निरोग होते जा रहे हैं, योग द्वारा जो हमें ऊर्जा मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, उसको आज जो मैं देख रहा हूँ तो वो दवाइयों से कहीं जाके किसी उच्च कोटि पे है. तो मैं सबसे ये आज आह्वान करता हूँ, अनुग्रह करता हूँ कि आप दवाइयों पे मत भागिए. और पिछले 9 साल से मेरे परिवार में आज तक इस दवाई की टैबलेट नहीं आई है, ये मेरा दावा है. मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आप रोग अगर भगाना है तो योग करें. धन्यवाद. मेरी 55 साल की आयु है जी और आज तक जो दवाई इंद्रजीत जी, ये पिछले 34 साल से साउथ दिल्ली ये साउथ दिल्ली योग विज्ञान संस्थान के प्रेसिडेंट है साउथ दिल्ली से.
30-32 साल से ये योग कर रहे हैं। हाँ आप बताइए। इनकी भी प्रतिक्रिया बोलिए बोलिए। योग है चित्तवृत्ति निरोध है। योग संसार के लिए निरोग काया बना, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है। मैं पिछले 25 सालों से योग कर रहा हूँ और हमारी जो है अनीता गुप्ता जी का बड़ा ही प्रोत्साहन समझिए। उन्होंने इंटरनेशनल योग दिवस पर अपनी माँ शक्ति के द्वारा सभी को इकट्ठा कर करके योग की शिक्षा दी है और योग के माध्यम से हम सभी संसार के लिए, समाज के लिए स्वस्थ बना पाएंगे। और योग से बिना जो आजकल जो चल रहा है एलोपैथिक होम्योपैथिक चल रहा है, ये दवाइयाँ सारी समाप्त हो जाएंगी और योग से शारीरिक और मानसिक सभी रूप से लाभ उठा पाएंगे। और तनाव जो होता है, जो आज तनाव की स्थिति में रहते हैं, जो मानसिक रूप से तनाव रहता है, ध्यान के माध्यम से जो है हम शारीरिक से रूप से और मानसिक रूप से भी स्वस्थ बन पाएंगे। यही मेरी ये संदेश है भारतवासियों के लिए। और भारत में क्या, पूरे संसार में, विश्व में भी योग दिवस के रूप में जो आज मनाया जा रहा है, ये हमारे मोदी जी की भी वो है, तो जिससे कि हम पूरे संसार में प्रथम स्थान प्राप्त करें। धन्यवाद। भैया आइए ना, आप आइए भैया, यहीं से एवरीवेयर माँ शक्ति एक सेकंड। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं कर रहा हूँ। बांटते हुए जब बांटे आगे से हो जाओ ताकि दिखाई दे। वो नहीं आएगा, मैं इधर वो वाला ले रहा हूँ। पूछना चाहता है तो सामने बैठे तो पूछ सकता है इस बीमारी के बारे में, जो योग सिखाते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। योगा में एक बात है, कम खाना है। सॉस क्या है? हाँ सॉस भी है। क्या है उसमें? उसमें ग्रीन टी है, टी है ले यार, तू भी रख ले यार। श्वास लेते हुए पूर्वत स्थिति में आ जाएं। अगेन एक्सहेल एंड गो डाउन। श्वास छोड़ते हुए पुनः बैठने की स्थिति में आए। इनहेल एंड कम अप। श्वास लें और वापस आए। एक्सहेल, ब्रिंग योर आर्म्स डाउन एंड रिलैक्स। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले जाएं, विश्राम करें। नाउ वी बिगिन विथ योगासना प्रैक्टिसेस। अब हम योग आसनों का अभ्यास करेंगे। फर्स्ट वन, ताड़ासना। ताड़ासन के लिए तैयार हो जाएं। स्टैंड विथ योर फीट 2 इंचेस अपार्ट। पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाएं। इनहेल एंड राइज योर आर्म्स अप टू द शोल्डर लेवल। श्वास लेते हुए हाथों को कंधों की ऊंचाई तक उठाएं। इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड टर्न द रिस्ट टुवर्ड्स अपवर्ड। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेलियों को उल्टा दें। इनहेल, ब्रिंग योर आर्म्स अप। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। राइज द हील्स ऑफ द फ्लोर, बैलेंस ऑन योर टोज। अपनी एड़ियों को उठाते हुए पंजों पर संतुलन बनाएं। दिस आसना ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड फर्मनेस। यह आसन शरीर में स्थिरता और दृढ़ता प्रदान करता है। ब्रिंग द हील्स डाउन। एड़ियों को वापस ले आए। एक्सहेल, ब्रिंग द आर्म्स डाउन एंड रिलैक्स। श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामान्य स्थिति में लाएं। नाउ वी मूव ऑन। पूरी टीम जल्दी आओ, सारे के सारे सामने से बैठ जाओ, थोड़ा भारत
मां शक्ति की पुकार, संसार रहे निरोग रहे संसार। मां शक्ति की पुकार, संसार रहे निरोग रहे संसार। मां शक्ति की यही शक्ति की पुकार, मां शक्ति की पुकार, मां शक्ति की पुकार। करें योगा रहे वहाँ जाकर की चर्बी को कम करता है। रिटर्न विद इनहेलेशन एंड सिट इन वज्रासन एंड रिलैक्स। श्वास लेते हुए वज्रासन में वापस आए और बैठ जाएं। नाउ वी डू काउंटर पोज शशांकासन। अब हम शशांकासन का अभ्यास करेंगे। स्प्रेड बोथ द नीज अपार्ट, दोनों घुटनों को फैलाएं। कीप द पाम्स बिटवीन द नीज, हथेलियों को घुटनों के बीच रखें। एक्सहेल एंड स्ट्रेच फॉरवर्ड, ब्रिंगिंग द चेस्ट एंड चिन टू द ग्राउंड। श्वास छोड़ते हुए हाथों को आगे लाएं, छाती और ठुड्डी को जमीन से लगाने का प्रयास करें। दिस इज शशांकासना एंड हेल्प्स टू रिड्यूस द स्ट्रेस एंड एंगर। शशांकासन तनाव और क्रोध को कम करने में लाभदायक है। Inhale and slowly come back to Vajrasana. श्वास लेते हुए पुनः वज्रासन में आ जाएं। Now we move on to Utthana Mandukasana. उत्थान मंडूकासन के लिए तैयार हो जाएं। Spread both the knees wide apart. It's a great ancient art. It is a unifier. It really helps us to move forward, to unleash the inner energies. That's the need of the hour. Let all us join this great occasion and make this a great success. I would like to compliment the LDMC for organizing this movement here today. Thank you very much. Namaskar. Jai Hind. धन्यवाद मंत्री महोदय। योग की महत्ता, आवश्यकता को जिस प्रकार से आपने रेखांकित किया वो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पुनः सबके हृदयों में योग के प्रति एक प्रेम और योग के द्वारा जो प्रेम उपजता है उसके प्रति एक लगाव पैदा करेगा। आ गया, आओ स्वामी जी, चलो मोदी जी का प्रसाद है, मोदी जी अब कौन बैठ रहे हैं?
सर बोलेंगे आप फोटो एनजीओ के थ्रू हाँ 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 तो इनको ना बोलेंगे फिर फोटो मेल कर देंगे सारे हो पाता है और इस तरह सृष्टि को नैसर्गिक रूप से बेहतर मानवीय पीढ़ी देने का कार्य भी करता है योग, और इस पर अनेक वैज्ञानिक शोध अब योग से जुड़े हुए हो रहे हैं। हम अनुरोध करते हैं नई दिल्ली से संसद सदस्य श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी से कि वे अपना संबोधन प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वेंकैया नायडू जी, एलजी साहब, चेयरमैन साहब, उप चेयरमैन और मेंबर एनडीएमसी काउंसिल एंड ऑफिसर्स। मुझे आज लगता है कि योग करने का विषय है, भाषण का नहीं, तो मैं बहुत लंबा नहीं बोलने वाली, सिर्फ दो बातें जरूर कहना चाहती हूँ कि जब भी हम प्रिंसिपल्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं, तो एक बेसिक प्रिंसिपल है दैट पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, और वही जो सिद्धांत है मुझे लगता है कि वो योग का सिद्धांत है, क्योंकि अब चालक क्रियाओं के अभ्यास के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। These practices बैठ लेने के लिए हमारा बैठ लेना आएगा, उसको बैठा के रखना था मैट इसका। मेरा क्या आ रहा है प्लीज यहाँ सामने से ठीक है मैडम, स्टेज से भैया इधर से कर लो, हम वहीं लगा दें, आप पे लगा दें। इधर आ जाओ सारे आप।